अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नेक लाइन। तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। इसकी ये 2 पट्टियाँ हमने रेडी की हैं और इनकी चौड़ाई जो है वो आधा इंच है। इस तरह से आधा इंच का बुकरम हमने पेस्ट करके दोनों साइडों पे कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया हुआ है आयरन की हेल्प से। उसके बाद अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लेना है और यहाँ पे इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने पहले फ़ोल्ड किया हुआ है ना, उसको इस तरह से अच्छी तरह से हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा बुकरम के ऊपर। पहले बुकरम के ऊपर इसको फिक्स कर लेना, फिर उसके बाद ये दूसरा जो हमारा कपड़ा है उसको भी इसके ऊपर इस तरह से दोबारा हम जो हमने कपड़ा फिक्स किया है उसके ऊपर दोबारा से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे चूँकि हमने सेंटर लेस अटैच करनी है तो इसलिए यहाँ पे दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे ताकि हमारी लेस जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे अच्छी तरह से। आपके पास जो भी लेस है, चौड़ी आपने लगानी है या बारीक लगानी है, तो आप यहाँ पे उसको उसी हिसाब से आप फिक्स कर लीजिए पहले, क्योंकि पहले हमने पट्टियाँ रेडी करनी है, उसके बाद हम नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो आपने अपनी लेस जो है वो अपनी पसंद से कोई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से अब हमने लेस लगाई है, उसके ऊपर दोबारा से अब हम लेस के ऊपर अब फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं इस तरह से। ये अब जो हमारा ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अब हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे इस तरह से। ये कपड़ा भी हमारा फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे जहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है। कपड़े को अच्छी तरह से पहले आपने आयरन कर लेना है ताकि हमारा जो बुकरम है वो नीटनेस से रेडी हो जाए। उसके बाद आपने ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरह से पट्टी रेडी करनी है। ये एक पट्टी रेडी की है मैंने, इसी मेथड को फॉलो करते हुए दूसरी पट्टी जो है वो भी आपने रेडी कर लेनी है बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारी 2 पट्टियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इन पट्टियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी नेक लाइन जो है उसकी कटिंग करेंगे। ये नेक लाइन का फ्रंट साइड है और फोल्डेड हिस्सा जो है वो मेरी तरफ है। तो इस तरह से अब हम नेक लाइन का ऊपर से 3 इंच का निशान लगा रहे हैं। डीप जो हमारी नेक लाइन है वो होगी तकरीबन 4 इंच तक। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे अब हमने बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे राउंड शेप जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथों से पहले डॉट लगा लें। डॉट लगा के आप नेक लाइन को ड्रॉ कर लें, फिर उसको जहाँ पे आपको लगे कि शेप आपकी सही है तो वहाँ पे उसको डार्क कर लें। ये इस तरह से हो गया। अब हमने अपनी पट्टी को लेना है, जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है, जितनी लंबाई में हमारी पट्टी है, इस तरह से अब हमने उसको रखना है। आधा इंच ऊपर से हमारी पट्टी बढ़ा के रखनी है और तकरीबन 1 इंच नीचे से आपने बढ़ा के रखनी है पट्टी और यहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद अब पट्टी के साथ अब हम इस तरह से एक शटर लेस भी लगाएंगे, तो उसको भी रख के हमने यहाँ पे इस पट्टी को नापना है। तो जहाँ पे हमारा जो पट्टी है उसकी यहाँ पे चौड़ाई बन रही है वहाँ पे मैं ये निशान लगा रही हूँ ताकि याद रहे। और इसी निशान को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने यहाँ पे निशान लगाना है अपनी शर्ट के ऊपर। तो जितनी हमारी चौड़ाई में पट्टी थी उसी हिसाब से अब यहाँ पे हम पहला निशान लगा लेंगे। ऊपर से भी नेकलाइन की तरफ से भी हमने निशान लगाया है। फिर यहाँ पे अब हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को स्केल की हेल्प से हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से इसको किया और यहाँ पे अब हम इसको इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल आपने मेजरमेंट जो है इसी हिसाब से लेनी है जैसे मैं ले रही हूँ। तो आपका नेकलाइन जो है बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, कहीं से भी आपको कम या ज़्यादा नहीं होगा आपका नेकलाइन। अब ये देखिए जो मैं आधा इंच का तकरीबन आधा इंच या 3 पॉइंट का ये निशान लगा रही हूँ सिलाई के लिए। जितना आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए उसका आपने निशान लगा लेना है। अब पहले हम राउंड नेक जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, जो हम निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर इस तरह से। और उसके बाद अब हमने ये स्लिट की कटिंग करनी है। तो जो हमने अंदर वाला निशान लगाया है जहाँ पे हमने अपना स्टिचिंग मार्जिन रखा है, आपने उस लाइन के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपनी कटिंग करेंगे। ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अगर आपको आधा इंच का कपड़ा दरकार है स्टिचिंग के लिए तो आप वहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद ये बुकरम का पीस लिया है मैंने और इस तरह से अब जो हमारी स्लिट जहाँ पे बंद हो रही है वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इसको मैंने दोनों साइडों पे आयरन से अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। उसके बाद अब हम रेडी करते हैं अपनी अपनी जो पट्टियाँ हैं उनको। तो पहले हमने इनको फिक्स किया हुआ है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऊपर।
दोनों पट्टियों पे हम इस तरह से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। नीटनेस से हमारी सिलाई लगेगी। अब ये दूसरी पट्टी जो है उस पर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से अपनी पहले जो ये पट्टी है इसको रेडी कर लेना है। देन हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे इन पट्टियों को पहले। तो अब ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। दोनों पट्टियों की टॉप स्टिच हमने लगा ली है, ये देखें इस तरह से। तो अब हमने शर्ट को रखना है। जो इसकी सीधी साइड है वो नीचे शर्ट की तरफ होगी और शर्ट की भी सीधी साइड है, ये वाली जो हमने ऊपर रखी हुई है ना, ये शर्ट की भी सीधी साइड है और उसके ऊपर अब हम पट्टी की भी सीधी साइड रखेंगे। और इस तरह से जो हमारी सेंटर लेस है उसके बिल्कुल एजिस जो हैं उनको कवर करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था आप उसके ऊपर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपकी सिलाई जो है वो कहाँ तक जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर बनेगा उसके ऊपर भी यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से चौक की हेल्प से निशान लगा लिया है कि कहाँ पे हमने अपनी मशीन जो है वो रोकनी है। और देन उसको हम इस तरह से वापस टांका पक्का कर लेंगे इसका। अब धागे को कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी जो हमारी पट्टी है उसको भी रखेंगे, लेकिन जो हमारा ये नीचे वाला गैप है जहाँ से हम ये स्टार्ट ले रहे हैं, आपने ये दोनों जो इसके मार्जिन है सिलाई का वो बिल्कुल सेम रखना है। और पहले आप चौक की हेल्प से यहाँ पे निशान लगा लें, उसके बाद पट्टी को रखेंगे इसी तरह से नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा के 1 इंच। और जितना मार्जिन हमने पहली पट्टी का स्टिचिंग में रखा है सेम इसी मार्जिन से हमने इस पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आपने धागा जो है वो पक्का कर लेना है। डबल टांका आपने यहाँ पे चलाना है ताकि टांका जो है वो हमारा बाद में निकले नहीं। इसी तरह से अब हमने अपनी सिलाई जो है ये भी कंप्लीट कर ली है। हमारी पट्टियाँ जो हैं वो इसके साथ अटैच हो गई हैं। अब हम इनको सीधा करेंगे दोनों पट्टियों को और सीधी साइड करके तो अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नेकलाइन है। आप प्लेन कपड़े पे बनाएं तो भी बहुत अच्छा लगता है, प्रिंटेड पे बनाएं तो एक तो सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है नेकलाइन बना हुआ। इस तरह से अब हम इनको सीधा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने किया। अब उल्टा पहले हम शर्ट को इस तरह से उल्टा करते हैं और इसकी यहाँ से हमने कटिंग करनी है। ये देखिए दोबारा से मैं चौक की हेल्प से निशान लगा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से पहले इनके निशान लगा के फिर उसकी कटिंग करनी है ताकि आपकी कटिंग जो है एक तो नीट भी आए और दूसरा बिल्कुल बराबर हो। इस तरह से ये देखिए निशान लगाए हैं। तो जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही थी ना वहाँ पे उस टांके के साथ हमने वहाँ तक हमने अपना कट लगाना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि टांका जो है वो नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल उसके पास आपका कट हो लेकिन टांका जो है वो ना कटे। अब इसी तरह से जो ये सेंटर वाला कपड़ा है इसको फोल्ड कर देंगे। फिर हमने ये अपनी लेस को और पट्टी को नीचे वाली साइड पे दबाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इनको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे इसको और आप हल्का इसके नीचे फैब्रिक ग्लू भी लगा लें ताकि ये जो हमारा सेंटर वाला कपड़ा है ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। मैंने इसमें फैब्रिक ग्लू लगा के तो इसको आयरन कर लिया है। उसके बाद अब ये देखिए इस तरह से पट्टियों को दोबारा से हम फोल्ड करेंगे। अब जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारी पट्टियों का, इनको हमने बिल्कुल बराबर में रख के कटिंग करना है दोनों को। तो ये देखिए इनको पहले हम बराबर में सही से पकड़ेंगे, सीधा करेंगे इनको और फिर हम पहले चौक की हेल्प से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखें यहाँ पे निशान लगा लिया। हमारी जहाँ पे राउंड शेप आ रही थी उसी तरह से हमने ये शेप जो है वो ड्रॉ करनी है और इसकी कटिंग कर देनी है इस पट्टी की। अब पहले मैंने एक ऊपर वाले हिस्से की कटिंग की है, अब इसी तरह से नीचे वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर रखेंगे और दोबारा यहाँ पे निशान लगा के तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। आप एक ही बार में भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि अलग अलग दोनों की कटिंग कर लें ताकि आसानी से कटिंग हो जाए। तो अब यहाँ पे ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बुकरम का पीस लेंगे। ये देखिए नेकलाइन को इस तरह से रखा। अब हम बुकरम का पीस लेंगे और उसको शर्ट के नीचे रखेंगे और इस नेकलाइन को हम इस बुकरम के ऊपर इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बुकरम रखा और उसके बाद अब हमने शर्ट को इसके ऊपर रखना है। नेकलाइन जो हमारी है उसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद हमने बिल्कुल नेकलाइन के साथ साथ पहले इस तरह से निशान लगा लेना है। पहला निशान जो है वो हमने बिल्कुल इसके साथ साथ लगा लेना है। उसके बाद अब हम तकरीबन 3 पॉइंट का गैप छोड़ेंगे और दोबारा से यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारी जो कटिंग होगी वो हमारी ये जो अब मैं निशान लगा रही हूँ इसके ऊपर होगी। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा कपड़े पे स्टिचिंग मार्जिन होगा। जब मैं इस पे अटैच करूँगी तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपने इसी तरह से सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए नेक लाइन का निशान जो है वो लगाना है।
अब हम पहले एक्स्ट्रा जो हमारा बुकरम है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद सेंटर में से हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोबारा से मैं इसको रख के देख रही हूँ कि हमारी जो नेकलाइन है वो बिल्कुल इसके बराबर आ रही है, कहीं से कम या ज़्यादा तो नहीं है। अब ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये इस पे कटिंग नहीं होगी, हमारी कटिंग जो है वो इस वाले हिस्से पे होगी। ये वाला जो हमारा अंदर वाली साइड पे निशान है, इसके ऊपर इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो अब हम अपनी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस नेक लाइन को सेंटर में से कट करेंगे और सेंटर में से कट करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों पीसीस को अलग अलग कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों साइडों वाला जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है बुकरम के ऊपर इस तरह से हम अपनी सिलाई चला लेंगे और इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे। उसके बाद अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसका एक्स्ट्रा धागा और अगर आपका कपड़ा यहाँ से कुछ ज़्यादा है तो उसकी भी कटिंग करके इसको थोड़ा नीट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए इस तरह से शर्ट लेनी है और उसके ऊपर ये नेकलाइन जो है हम इस तरह से रखेंगे सीधा करके और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमारी जो सिलाई है वो होगी। इस तरह से अगर आप नेकलाइन की पहले कटिंग कर लेते हैं कपड़े की तो एक तो आपकी नेकलाइन जो है वो बिल्कुल इक्वल बनती है दोनों साइडों से, और दूसरा ये कि बनाना भी बहुत इजी रहता है, बजाय इसके कि आप नेकलाइन जो शर्ट की ये राउंड शेप है उसको ना कटिंग करें और उसके ऊपर नेकलाइन जो है वो पूरा कटिंग करके लगाएं। तो वो भी स्टिच तो हो जाता है लेकिन थोड़ा वो मुश्किल होता है। ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप पहले नेकलाइन जो है वो कपड़े पे कटिंग कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप बुकरम कटिंग करें तो आपकी नेक जो है वो बहुत अच्छी बनती है। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड वाली स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब हम ये जो हमारा बुकरम है उसके साथ साथ बिल्कुल कट लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि राउंड शेप जो है वो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से पलटी जाए। ये देखिए अब इसको मैंने दूसरी तरफ पलटा के आयरन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेंटर में फैब्रिक ग्लू भी लगा लिया है और इस तरह से अब हम ये जो हमारी नेक लाइन है ऊपर वाली राउंड शेप की हमने इस तरह से पहले हेमिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से इसको पकड़ेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यूँ फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हमने अपनी हेमिंग कर लेनी है, पूरी नेकलाइन को पहले रेडी कर लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। तो ये इसकी हेमिंग जो है वो मैंने पूरी जो दोनों साइडें हैं उसकी हेमिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे इसको उल्टा रखा है शर्ट को, ये देखिए शर्ट को उल्टा रखा है और बिल्कुल किनारे वाली साइड पे हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगानी है। पूरी नेकलाइन में हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगानी है और यहाँ पे ये शटर लेस के मैं बीच में से कट्स लगा रही हूँ। जहाँ पे हमारी राउंड नेक पे लगेगी वहाँ पे कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। और इस तरह से स्लिट पे मैंने स्टार्ट किए नीचे वाली साइड से, तो आप ऊपर वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो हमारा ये डिज़ाइन है इसको आपने फॉलो करना है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो दोनों साइडों से एक जैसा यहाँ पे हो। तो अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने कट करके दोबारा से लगाया है राउंड शेप में। और जब आप राउंड शेप में लगाएं तो लेस को के एजिस जो है उसमें छोटे छोटे कट लगा लें ताकि आसानी से लेस जो है वो लग जाए। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको स्लिट में भी दोबारा से फिक्स कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम दोबारा दूसरी साइड जो है वहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और लेस को अटैच करेंगे। लेकिन जो आपका कॉर्नर है उसमें आपका डिज़ाइन लेस का दोनों साइडों वाला सेम होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर दी है। अब हमने दोबारा से इस नेकलाइन को नापना है, जितनी हमें गहराई में नेकलाइन चाहिए वहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ, आपको जितनी नेकलाइन ओपन रखनी है आप वहाँ पे निशान लगाइए। उसके बाद उसके नीचे वाला जो हिस्सा है स्लिट का वहाँ पे फैब्रिक ग्लू अगेन हम यहाँ पे लगाएंगे। दोनों साइडों पे फैब्रिक ग्लू लगानी है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी इस तरह से। जहाँ तक हमारी नेकलाइन जो है वो हमने बंद करनी है स्लिट, वहाँ तक हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। उसके बाद ये पट्टी मैंने रेडी की हुई है, ये देखें दोनों तरफ से स्टिच करके इसको बिल्कुल आपने परफेक्ट शेप में पहले स्टिच कर लेना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, जहाँ पे हमने ये फैब्रिक ग्लू लगाई है उसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। इस तरह से अगर हम अपना काम करते हैं तो हमें एक ही सिलाई में हमारी जो नेकलाइन है वो कम्प्लीटली स्टिच हो जाती है। इसकी लेस भी स्टिच हो जाती है, जो हम यहाँ पे पट्टी लगा रहे होते हैं वो भी स्टिच हो जाती है। तो फैब्रिक ग्लू वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए।
तो आप भी इन चीज़ों को अपने काम में ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही आसानी रहती है। अब यहाँ पे टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं और मेरी बिगनर बहनें जो हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। ये टॉप स्टिच हमने सारी कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जहाँ पे सेंटर लेस लगी हुई थी उसके ऊपर भी हम अपनी सिलाई जो है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हम इस पे भी टॉप स्टिच चलाएंगे क्योंकि हमने पहले इस पे टॉप स्टिच नहीं लगाया। तो अब यहाँ पे इस तरह से एक साइड से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड तक हम लेके जाएंगे। ये देखिए स्लिट पे अब मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी डबल सिलाइयाँ ना हो, एक ही सिलाई इसके ऊपर प्रोमिनेंट हो। तो आपने भी सेम इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको नेकलाइन बहुत पसंद आया होगा और आप ट्राई भी करेंगे इसको ज़रूर। तो इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।